हाय हेलो टू एवरीवन, दिस इज एविड एकेडमी रांची और हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें आपको 1 मिनट सोचना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि मान लीजिए आपको किडनी देना हो अपने बड़े भाई को, ठीक है, तो आप देंगे या फिर आप ये सोचेंगे कि नहीं उनकी जो वाइफ हैं वो देंगे। ठीक है, 1 मिनट का तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपना किडनी दे रहे हैं। ठीक है, तो भारत का जो एक सर्वे हुआ और उसमें जो देखने को मिला वो ये मिला कि आउट ऑफ 5 अगर 5 हम देख रहे हैं किडनी डोनेशन, तो उसमें 4 जो किडनी डोनेशन है ना वो वुमेन कर रही हैं। यानी कि मेन जो है वो अपना किडनी दे ही नहीं रहे हैं, और 5 में से 4 जो रेसिपिएंट हैं वो भी मेन हैं, वुमेन को किडनी जा ही नहीं रहा है। इट मीन्स दैट कि क्या महिलाओं की जिंदगी जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को, और ये भारत के समाज से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि एक लॉन्ग आंसर तो मैं नहीं बोलूँगा इसके ऊपर लिखने के लिए, लेकिन ये डाटा को आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स ड्वेल इनटू दिस टॉपिक। क्या क्या मुद्दे हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट वही है कि जेंडर डिस्पैरिटी इन ऑर्गन डोनेशन, बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी है। एक आपको क्लियर कट पिक्चर नहीं मिलता है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दिखाई देता है, और सिग्निफिकेंट, यू कैन सी आउट हियर क्या लिखा हुआ है, अ सिग्निफिकेंट जेंडर इम्बैलेंस हमें दिखाई पड़ता है। बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है समाज में, क्योंकि 4 आउट ऑफ 5 डोनेशन जो है वो वुमेन देती हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट में भी वही पॉइंट लिखा हुआ होगा, लेट मी रेज दिस, कि हर 5 में से 4 जो हैं, हाँ यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 आउट ऑफ 5 ऑर्गन रिसिपिएंट आर मेन। ठीक है, मतलब हर 4 में से 5 जो ऑर्गन रिसीव करते हैं वो मेन होते हैं, और हर 5 में से 4 जो ऑर्गन देते हैं वो वुमेन होते हैं। सो हाईलाइट करता है कि भारत में जो ऑर्गन डोनेशन होता है वो वुमेन टू मेन होता है। मेन के पास असल में 2 किडनियां नहीं रहती हैं, 4 किडनियां रहती हैं। आई एम जस्ट जोकिंग बिकॉज इट इज रिटन आउट हियर, चलो किडनी निकालो। इट मीन्स दैट कि जब जरूरत पड़ेगा मेन को तो वो क्या करेंगे, वुमेन से किडनी ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट वही उठता है कि वो मेन से क्यों नहीं लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है कि फैमिली सेंट्रिक ही है, यानी कि परिवार में ही क्या होता है, डोनेशन होता है। भारत में क्या होता है ना, इस तरह की परंपरा नहीं है, इस तरह का कैरेक्टर इंडिया का डेवलप नहीं है, जिसमें कि ऑर्गन डोनेशन जो है वो ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं ना, तो माना ये जाता है कि आपका जो शरीर है ना उसको आप खंडित नहीं कर सकते हैं जलाने से पहले। ठीक है, आप संपूर्ण ही शरीर को क्या करेंगे, जलाएंगे। तो इसीलिए एक रिलीजियस फैक्टर भी आप मान सकते हैं कि हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि आप ऑर्गन्स जो हैं वो आपका शरीर का हिस्सा है, वो आपके शरीर के साथ आया था और शरीर के साथ ही वो क्या करेगा, चला जाएगा। तो एक तरह से कहा जाता है कि फैमिली सेंट्रिक ही डोनेशन होगा, यानी कि परिवार में ही ज़्यादातर डोनेशन जो होते हैं वो प्रिवलेंट होते हैं भारत में ही। और उसमें भी ज़्यादातर प्रेवलेंस यही होता है कि जो फीमेल है वो क्या करेंगे, मेल को देंगे। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, क्या मेल की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के समाज में ये माना जाता है कि मेल जो है ना वो ब्रेड विनर है। आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, ये जो फोटो है बहुत अच्छी तरह से बता रहा है कि हमारे समाज में महिलाओं को ये माना जाता है कि वो बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हैं, और जो मेन हैं वो क्या हैं, ब्रेड विनर हैं। तो यानी कि मेन के ऊपर डिपेंड करता है इन दोनों की जिंदगियां, और इसीलिए इनका जो हेल्थ है वो ज़्यादा प्रायोरिटी में रहेगा। इनका जीना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर इससे कंपेयर किया जाए तो। इट इज़ रिटन आउट हियर, ये सोशली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है कि डिस्पैरिटी टू द बिलीव दैट मेन एज ए ब्रेड विनर, मेन ही जो है वो खाना लाता है, इसीलिए उसका जो हेल्थ प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है अगर हम लोग कंपेयर करें फीमेल से तो। हालांकि मैं इस पॉइंट को ज़्यादा मानता इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि ऐसा अब नहीं है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। और वही नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि ये डाटा के ऊपर मैं क्रिटिसाइज करके ये कहना चाहता हूँ कि डाटा संपूर्ण नहीं है। आज जो है महिलाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, ब्रेड विनर हैं।
महिलाएं भी उतना ही वर्क कर रही हैं और परिवार को चला रही हैं जितना मेन चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि मेन को ही ज्यादा किडनियां मिल रही हैं। इसीलिए डाटा जो है, लैक ऑन डाटा रेसिपिएंट जो है, डाटा का थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही है यहां पर, और इसीलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है सोसाइटी से ही। सोसाइटी क्या बोल रही है, यू कैन सी आउट हियर, देयर इज अ कंसर्न अबाउट सोसाइटी इम्प्लिसिटी डीवैल्यूइंग द लाइव्स ऑफ मदर। जो समाज है ना, वो ये कहता है कि मदर और वाइफ्स का जो जिंदगी है वो उतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो ब्रेड विनर नहीं है। मैं इसी के ऊपर तो बोल रहा हूं कि ये सच्चाई नहीं हो सकती है। हो सकती है कि हमारे पास उतना डाटा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई अर्बन एरिया के लिए नहीं हो सकती है। अगर आप बात करें रूरल एरिया के लिए, तो रूरल एरिया में अभी भी जो ब्रेड विनर हैं इस भारत देश में वो मेन ही होते हैं। उन्हीं के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए हमें ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादा जो डोनेशन है वो वुमेन टू मेन जा रहा है। और ऑफ कोर्स सोसाइटी भी एक रोल तो प्ले जरूर करता है। जो डी वैल्यू करता है वो उतना इंपॉर्टेंस देता नहीं है जितना महिलाओं को मिलना चाहिए। तो सामाजिक मुद्दा है, इसीलिए हम लोग समाज को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात करें कि वो क्या कहते हैं, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स का ये कहना है कि माना जाता है कि फैमिली में जो मेल होगा वो ज़्यादा सुटेबल होगा डोनेशन करने के लिए। अगर दो भाई हैं तो भाई जो होगा वो ज़्यादा सुटेबल होगा भाई को डोनेट करने के लिए। लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल का ये देखने को मिला है कि ज़्यादातर वाइफ्स जो हैं वही देते हैं, क्योंकि मेन जो लेने वाले हैं वो प्रिफर करते हैं कि हमें वाइफ से ही चाहिए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर मैं सोसाइटी के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ कि जो मेन है वही ब्रेड विनर हैं, तो दो मेन हैं, अगर ये मेन को चाहिए इससे किडनी, तो इसके ऊपर भी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है और इसके ऊपर भी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मन में तो कॉम्प्लिकेशन रहता ही है ना कि अगर मैं दे रहा हूं कोई भी ऑर्गन, तो क्या ऐसा होगा कि हमारी पूरी फैमिली जो होगी वो अफेक्ट हो जाएगी। और इसीलिए ये प्रिफर किया जाता है, जो मेन होता है वो प्रिफर करता है कि मैं दूसरे की जिंदगी ना बर्बाद करते हुए जिसके ऊपर मेरा आश्रय है उसी को क्या करते हैं, उसी से किडनी लेते हैं या फिर कोई भी ऑर्गन लेते हैं जिससे कि हम दोनों का जिंदगी जो है वो चल पाएगा। तो ये सामाजिक मुद्दा है, समाज से रिलेटेड पॉइंट है। आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि क्यों ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों हम लोग बराबरी नहीं रख सकते हैं, क्यों वुमेन नहीं बार बार देंगी, मेन क्यों नहीं देगा। तो यहाँ पर ये मुद्दा तो जरूर उठता है कि अगर कोई पति पत्नी है तो मेन ही क्यों नहीं दे रहा है। क्या वो उस वैल्यू को नहीं समझ रहा है, मैन नहीं समझ रहा है कि वुमेन की जो लाइफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो उठाने वाला है कि मैंने क्यों नहीं दे रहा है वुमेन को, या फिर हमारे पास लैक ऑफ डाटा है। इस पॉइंट को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्क्रूटनी और काउंसलिंग की भी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि परिवार में ही आप काउंसलिंग करा सकते हैं और कह सकते हैं कि जो सुटेबल डोनर है उसी को देना चाहिए। ये मेडिकल प्रोफेशनल कर सकते हैं, जिससे कि ये जो ऑर्गन डोनेशन में डिस्पैरिटी हमें दिखाई पड़ रही है वो कम हो सकता है। सो इंस्टीट्यूशंस जो हैं या जो फिजिशियन हैं वो स्क्रूटनाइज करें, देखें और खोजें कि पोटेंशियल डोनर कौन है, कौन ज्यादा सुटेबल होगा, और उन्हें क्या करें, जेन्युइनली वॉलंटरी करने के लिए प्रेरित करें। तो ऐसा अगर किया जाएगा तो हमें लॉन्ग टर्म में क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गन डोनेशन में डिस्पैरिटी है वो कम हो जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो भी क्या करता है, इक्वलिटी की बात करता है। आप देख सकते हैं जेंडर इक्वलिटी और वुमेन को एम्पावर करने की बात जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 करता है। यानी कि ये कह रहा है कि वुमेन को इतना पावर होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि उसे ऑर्गन डोनेट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये जो 4 आउट ऑफ 5 वाला डाटा है वो ये बता रहा है कि ये डिसीजन उनके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो ये जो नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा कम होता। नाउ लास्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग एक क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स यही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये सोसाइटी का चैलेंज भी है कि जो परसेप्शन बना हुआ है कि वुमेन का लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बदलना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आप मेंस के लिए लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिन द जेंडर डिस्पैरिटी इन लिविंग ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया
तो जो डाटा मैंने बताया उसको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। हाईलाइट करिए कि किस तरह से फीमेल डोनर जो हैं वो ज़्यादा हैं और मेल रिसिपिएंट जो हैं वो ज़्यादा हैं, उसको भी डाटा के हिसाब से थोड़ा सा आप आगे इलाबोरेट कर सकते हैं। और असेस करिए कि सोसाइटी का इम्प्लीकेशन क्या है, पर्पस प्रपोज करिए कुछ पॉलिसी मेजर जो कि एड्रेस करता है इस तरह का जेंडर डिस्पैरिटी, और एक आपका आंसर यहां पर तैयार हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में इसको जमा करेंगे, और जो भी दूसरे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो कुछ कॉमेंट कर सकते हैं, कुछ और टॉपिक अगर चाहिए तो आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।